जीविका जो दीदी है, जीविका के दीदी के द्वारा प्रचार प्रसार करवाते हैं। जीविका दीदी के द्वारा भी प्रचार प्रसार करवाते हैं। आपको मालूम है, कैसे मालूम चला आपको? मालूम है, हम भी गरीब हैं, तो हाँ, हम लोगों जीविका में हैं सदस्य के रूप में। इसलिए पता चला ना। हाँ, इसलिए पता चला। बाजी करके राम हम उनका गिरिराज सिंह का या प्रधानमंत्री का बाप लाया है राम को, बतावे उनका बाप बाबा लाया है कि उनके बाप बाबा से पहले राम आया है? पहले आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहते हैं, गिरिराज सिंह का बाप लाया है राम को कि बाबा लाया है? उजाला योजना कहा गया जो आपको सब्सिडी मिलेगा, फ्री में गैस मिलेगा, गैस दिया, लेकिन 1 साल गैस को दाम काट लिया। बताइए तो क्या दिए हैं? किसको 15 लाख रुपया दिए हैं, 2 करोड़ को रोजगार दिए हैं? कुछ नहीं देख रहा है, तब न जनता उबाल होकर के अब सरकार बदल रहा है। आज रेलवे में 18 करोड़ लाख वैकेंसी था, आज 8 लाख पर आ गया। धीरे धीरे सब खत्म कर रहे हैं। इसलिए मटिहानी का जनता इंडिया गठबंधन परिवार ने ठाना है और गंगा पार गिद्धराज को करना है। गंगा पार करना। हाँ, गिद्धराज को गंगा पार करना है। ये पीछा टिक्की आगा टिक्का ये ठगने का काम किए हैं और जनता से जो वादा करके आए थे उन्होंने एक भी वादा पूरा नहीं किया है और जुमलेबाजी करके उन्होंने हिंदू मियाँ लड़ाने का। हाँ, तो नेताजी बताइएगा, क्या इस बार जो है लोकसभा इलेक्शन बेगूसराय बहुत हॉट सीट पूरा बिहार में बना हुआ, क्या लग रहा है इस बार क्या मुद्दा के तहत आम जनता वोट करेगी? देखिए, हमारे गिरिराज सिंह आगा पीछा टिक्की आगा टिक्का ये ठगने का काम किए हैं और जनता से जो वादा करके आए थे उन्होंने एक भी वादा पूरा नहीं किया है और जुमलेबाजी करके उन्होंने हिंदू मियाँ लड़ाने का, जो कि उनका साक्ष्य खातूपुर में हिंदू मियाँ करके लड़ाए हैं, रजौरा में लड़ाए हैं, बलिया में लड़ाए हैं। उनका सिर्फ विकास का नाम पर हिंदू मियाँ का लड़ाने का काम किए, यही उनका विकास है। और हमारा बेगूसराय का बेटा अवधेश राय का, सारे जनता यहाँ का अवधेश राय का चुनने के लिए सारे लोग एक कत्र में लगे हुए हैं, बिना मांगे हुए, बिना पहुँचे हुए सारे लोग एकजुट होकर के हमारे अवधेश बाबा 3-4 लाख वोट से उन्होंने जीतेंगे। अच्छा, नितिन गडकरी जी आए थे जो अभी स्वच्छ मतलब साफ सुथरा है, तो वो कुछ अलग अलग तरह का बात बता रहे थे और मतलब गिरिराज जी वैसे मंत्री को लाए जो जिससे कि जनता पे समझ आए और सही लगे कि हाँ रोड ये ब्रिज इधर उधर मतलब जो सही काम कर रहे थे। क्या लगता है उससे जनता पे इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए, यह जो गडकरी साहब आए थे उन्होंने अच्छा नेता है, सही बात है, लेकिन उन्होंने चुनावी जुमला बोले थे कि हमने ये देंगे वो देंगे। 10 साल उनका सरकार रहा तो कुछ नहीं दिए, तो अब क्या देंगे? अब तो उनका सरकार जा रही है। जब उनका सांसद गंगा के पार जा रहे हैं तो गंगा के पार रहेंगे? वो तो जुमला था, चुनावी जुमला उन्होंने घोषणा किए। उनका घोषणा का कोई यहाँ बगरू में सुनने वाले, हमारे मटिहानी प्रखंड में कोई सुनने वाले नहीं थे, जबकि उनका 1000 कुर्सी था और 1000 कुर्सी में हमको लगता है 300-400 कुर्सी खाली ही रह गया था, जबकि बरहिया से 4-5 बस लोग आया था। यहाँ के लोग सब समझ बूझ गया है, एक भी 100-200 लोग बहुत गया होगा, 100-200 लोग गया होगा, एक भी लोग वहाँ नहीं गया है। सभा उनका सभा खाली रह गया। वो निराश होकर के यहाँ से गए हैं, बेगूसराय से, बिहार से वह निराश होकर के गए हैं। अच्छा, क्या 10 साल मोदी जी का कैसा गुजरा है? काम समस्या समाधान और विकास हुआ 10 साल में? उन्होंने जुमलाबाजी करके उन्होंने कहा था कि प्रत्येक नागरिक को 15-15 लाख खाते में रुपया देंगे और प्रत्येक साल हमने 2 करोड़ युवा को नौकरी देंगे। जुमलेबाजी करके उन्होंने 10 साल राज कर लिए, लेकिन अब जनता ने बुझ गया। अब किसी को न 2 लाख रुपया आया, न 15 लाख रुपया आया, कुछ भी नहीं आया। गैस भी हमारे कांग्रेस की सरकार था 400 रुपया था, हमने 1200 रुपया हो गया है। मोदी जी का नाम फ्री में दिए गैस। फ्री कैसे दिए? फ्री कैसे दिए? फ्री तो 400 का गैस 1200 में दिया है, तो फ्री कैसे दिया है? फ्री तो कुछ नहीं दिए हैं। कहाँ दिए हैं फ्री? बताइए तो क्या दिए हैं? किसको 15 लाख रुपया दिए हैं, 2 करोड़ को रोजगार दिए हैं? कुछ नहीं देख रहा है, तब न जनता उबाल होकर के अब सरकार बदल रहा है। अच्छा, क्या राम मंदिर क्या आदमी के दिमाग में रहेगा या आदमी को विकास दिखेगा, क्या लगता है? देखिए, राम मंदिर, राम भगवान के नाम बेचने का नहीं है, आस्था का चीज़ है।
वो लोग गलत बोल रहे हैं कि राम को हम लाए हैं। राम सबको लाए हैं। राम आदि पुरुष हैं और हमारे बाप दादा से भी पहले राम आए हैं। हम लोग राम का पूजा कर रहे हैं, आस्था के साथ पूजा कर रहे हैं। वो जुमलेबाजी करके राम हम उनका गिरिराज सिंह का या प्रधानमंत्री का बाप लाया है राम को? बतावे उनका बाप बाबा लाया है कि उनके बाप बाबा से पहले राम आया है? पहले आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहते हैं, गिरिराज सिंह का बाप लाया है राम को कि बाबा लाया है? आदि काल से महापुरुष है और वो रहेंगे और उनका हम आस्था से पूजा करते हैं और करते रहेंगे। अच्छा, गिरिराज सिंह बार बार बने रहते हैं पूरा भारत में अपने बात बोली विचार को लेकर, क्या उस पर क्या आपका कर रहा है? देखिए, बनने का तो किसी को आप गाली दे दीजिए या किसी को ठक लीजिए, इस तरह से लग रहा है बन रहे हैं तब क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? अगर बेगूसराय में आपके चैनल के माध्यम से गिनावे, हम कहते हैं कि गिरिराज सिंह कौन सड़क कौन पुल पुलिया बनाया है, इसका जायजा ले, बतावे जनता को कि हम ये सड़क दिए हैं, ये पुलिया दिए हैं, ये क्या किए हैं? कुछ नहीं किए हैं। जुमलेबाज हैं और जुमलेबाज गंगा के पार जा रहे हैं। एकदम सारे लोग बदल दिया जाएगा उसको। आपका क्या रहा? आप भी कुछ बता रहे थे, क्या लगता है इस बार क्या मुद्दा रहेगा? हमारा मुद्दा रहेगा, हम लोग का जो पार्टी का मुद्दा है और जो इंडिया गठबंधन का मुद्दा है, हमारी सरकार, हाँ, उसके बाद सब्सिडी देंगे किसान को, मजदूर को, विद्यार्थी को रोजगार देंगे, नौकरी देंगे। यही सब मेरा मुख्य मुद्दा है। अब मोदी जी बताए थे मैनिफेस्टो में, मतलब कुछ अलग अलग तरह का, मुसलमान का जमीन दे के हिंदू, ये सब बात आप सुन रहे होंगे। ये सब क्या मुद्दा है? मोदी जी कहे थे कि मंगलसूत्र उन्हीं के राज में सोना हो गया 75,000 पार, तब वही मंगलसूत्र छीन लिए हिंदू के साथ में। मंगलसूत्र वही छीने न कांग्रेस के सरकार में और इंडिया के गठबंधन की सरकार में आज तक सोना वो रिकॉर्ड नहीं तोड़ा था, तब रिकॉर्ड टूट गया। और डॉलर बढ़ रहा है, अब इंडिया का पैसा घट रहा है, वैल्यू घट रहा है, रोजगार बेरोजगार सब हो रहा है। आज रेलवे में 18 लाख वैकेंसी था, आज 8 लाख पर आ गया। धीरे धीरे सब खत्म कर रहे हैं। इसलिए मटिहानी का जनता इंडिया गठबंधन परिवार ने ठाना है और गंगा पार गिद्धराज को करना है। गंगा पार करना, गिद्धराज को गंगा पार करना है। इस बार बेगूसराय की जनता किसके तरफ है? और 2024 लोकसभा क्या लग रहा है कि बेगूसराय में अलग होने वाला है? क्या लग रहा है आपको? और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह यहाँ जो 5 साल में है, क्या काम समस्या पे ध्यान दिए हैं बेगूसराय जनता वासियों के लिए? देखिए, यहाँ के जनता, बेगूसराय की जनता महागठबंधन के पक्ष में है और बहुत पूरा बल लगा के मन धन पैसा कौड़ी जो अपना खर्च करना पड़ रहा है पब्लिक को, वो कर रहा है। अपना गाड़ी में पेट्रोल जला के महागठबंधन के पक्ष में वोट कर रहा है गिरिराज जी को। गिरिराज जी 5 साल के बाद इधर चुनाव दौरा कर रहा है। बीच में नहीं आए थे? नहीं, एक बार नहीं बीच में आया था। चुनाव के वक्त आता है, जुमलेबाज करके चल जाता है। और गिरिराज को यहाँ से गंगा को पार करना है हर हालत में। हम सभी महिलाओं के उजाला योजना को लाभ के बारे में बताया था, जब उजाला योजना देंगे। बोल रहे थे फ्री में उज्ज्वल योजना में गैस दिए, क्या सब आदमी को मिला या क्या सही है? देखिए, महिला लोग गरीब है, यहाँ के बेगूसराय मजदूर क्लास के है, किसान है, यहाँ सब वैसी तरह का है। उस समय मोदी के ऐलान पर, गिरिराज जी के ऐलान पर नहीं, उजाला योजना कहा गया जो आपको सब्सिडी मिलेगा, फ्री में गैस मिलेगा। गैस दिया, लेकिन 1 साल गैस को दाम काट लिया। अकाउंट से काट लिया गया, जितना होता प्राइस उतना काट लिया गया। 1 साल तक अपना सब्सिडी मिला उसी से काट, हाँ, उसी से काट लिया। बाद में गैस को दाम 1200 कर दिया। महिलाओं ने गैस भराना छोड़ दिया। छोड़ने के बाद सरकार को फिर आदेश हुआ जो 5 लीटर वाला देंगे तब गैस भराएंगे। 5 लीटर जब लेना शुरू कर दिया, महिला लोग को तो आदत लगा दिया, आदत लगा दिया, तो उसको तो गैस भराना पड़ता है। तो फिर जब चुनाव का समय आया है,
तब 885 रुपया कर दिया है घटा के। चुनाव की वजह से किए हैं। चुनाव के वजह से 885 रुपया गैस का दाम घटा कर दिया, इसीलिए मतलब हमको वोट देगा, और ताकि वो महिलाओं के बीच में ज़्यादा वो मतलब जुमलाबाज करते हैं। महिलाओं के बीच में खास हाँ। करके। क्यों महिलाओं जो सुन के क्या चले जाते हैं? हाँ, महिलाओं को ज़्यादा करके मतलब इधर उधर करते हैं। महिला तो घर का आदमी है, महिलाओं के दुनिया के बारे में उतना पता नहीं चलता है, दुनिया के बारे में बाहर ही पता नहीं चलता, घर में रहते हैं महिला, इसीलिए उनको ठगते हैं। महिलाओं के वोट पर उनको विश्वास है पूरा। एगो जीविका दीदी जो चला है, जीविका दीदी के द्वारा 10 रुपया करके वो जमा करवाता है खाता में। जमा कराने के बाद वही दीदी जमा करते हैं, वही दीदी को अगर रुपया देते हैं उसमें, तो वही रुपया को फिर ब्याज लेते हैं। ब्याज भी हाँ, इंटरेस्ट जोड़ के लेते हैं। उसमें जो दीदी में संगठन जो बनाई है, उसी रुपया को मोदी अपने रुपया को अपने ब्याज देते हैं। इसी तरह जीविका में जो दीदी है, जीविका के दीदी के द्वारा प्रचार प्रसार करवाते हैं। जीविका दीदी के द्वारा भी प्रचार प्रसार करवाते हैं। आपको मालूम है? कैसे मालूम चला आपको? मालूम है, हम भी गरीब हैं, तो हाँ, हम लोगों जीविका में हैं सदस्य के रूप में, इसलिए पता चला ना। हाँ इसलिए पता चला। चलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर जो इंडिया गठबंधन से और सब थे, तो सबसे थोड़ी महिला भी थी, उससे बातचत कर ली गई कि महिला का भी क्या सोच है, किस तरह का सोच रखते हैं, और क्या अंदरूनी क्या मैटर महिलाओं में क्या रहता है, मोदी जी क्या ध्यान दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, सब चीज़ पर थोड़ी बातचीत की गई। और आम जनता का क्या ओपिनियन था बेगूसराय लोकसभा में, आप सुन ही लिए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो बहुत ही पसंद आएगा। अगर आपका कुछ भी इसी तरह का कोई राय हो, कमेंट हो, तो कमेंट बॉक्स खाली जाकर जरूर कमेंट कीजिए। मेरे चैनल में जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पेज जरूर फॉलो कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए। जुड़े रहिए इसी तरह अखलाक से।